नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक बहुत ही शानदार सरकारी इंटर्नशिप की तलाश में हैं तो आज की ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। सहकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक जबरदस्त मौका लेकर आया है। तो चलिए इस स्कीम के बारे में सब कुछ जानते हैं एकदम डिटेल में। क्या आप भी भारत सरकार के साथ काम करने का एक प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो यकीन मानिए यह अवसर आपके करियर को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। आप सभी का करियर गाइड 24x7 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे सुनहरे अवसर के बारे में बात करने वाले हैं जो सीधे भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय से आया है, और वो है उनकी इंटर्नशिप स्कीम। तो सवाल यह है कि आखिर ये इंटर्नशिप स्कीम है क्या? देखिए, ये स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा प्रोग्राम है जहां उन्हें सरकारी कामकाज, पॉलिसी कैसे बनती है और विकास से जुड़ी एक्टिविटीज का सीधा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। ये मंत्रालय पूरे देश में सहकारी समितियों को मजबूत करने का काम करता है। तो सोचिए, आप असल में जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली नीतियों का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, सबसे जरूरी बात, सबसे पहले अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है वो है 5 मार्च 2026। इस डेट को कहीं नोट कर लीजिए ताकि ये शानदार मौका आपके हाथ से निकल न जाए। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस बड़ी सरकारी इंटर्नशिप में आखिर मिलने क्या-क्या वाला है। तो चलिए इसके मेन फीचर्स पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंटर्नशिप 6 महीने तक की हो सकती है, जो किसी भी विषय को गहराई से समझने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। आपको मंत्रालय के अलग अलग डिविजन्स में काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपको नेशनल लेवल के कामकाज की सीधी समझ मिलेगी। और सबसे बढ़िया बात, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है और कोई एग्जाम भी नहीं देना है। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें स्टाइपेंड कितना मिलेगा। ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो एलिजिबिलिटी की शर्तें बहुत ही सीधी साधी हैं। जो लोग ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पूरा कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात, आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और 1 साल में सिर्फ एक बार। अगर आपने पहले इस मंत्रालय में इंटर्नशिप की है तो आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। और हाँ, कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना भी जरूरी है। आपको इन 5 फील्ड्स में से किसी एक को चुनना होगा। जैसे फाइनेंस और बैंकिंग में आप सहकारी बैंकों की पॉलिसीज को समझने में मदद कर सकते हैं। एग्रीकल्चर या डेयरी में आप किसानों और दूध उत्पादकों से जुड़ी सरकारी योजना पर काम कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग में सप्लाई चेन मैनेजमेंट और आईटी में डिजिटल इंडिया के तहत मंत्रालय के प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की, जिसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इंटर्न ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन्हें मिलेंगे 15,000 रुपए हर महीने। और इंटर्न बी कैटेगरी में पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे लोग आते हैं, जिन्हें मिलेंगे 20,000 रुपए हर महीने। अरे बात यहीं खत्म नहीं होती, अच्छे काम का इनाम भी है। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर आपको स्टाइपेंड के अलावा हर महीने 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिल सकता है ना कमाल की बात। लेकिन हाँ, स्टाइपेंड को लेकर कुछ जरूरी नियम भी हैं। अगर कोई 1 महीने से पहले इंटर्नशिप छोड़ देता है तो उसे कोई स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। 1 महीने के बाद छोड़ने पर जितने दिन काम किया है उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और हाँ, 1 महीने में 2 दिन से ज्यादा की छुट्टी लेने पर स्टाइपेंड में कटौती भी की जाएगी। अब सवाल उठता है कि इंटर्न्स का चुनाव होता कैसे है। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं, जो पूरी तरह से मेरिट पर आधारित है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका चुनाव आपके मार्क्स और एप्लीकेशन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। ये प्रोसेस बहुत ही पारदर्शी है। सबसे पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फिर अलग अलग विभागों के जो हेड होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को चेक करते हैं। इसके बाद मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों की एक कमेटी इसका मूल्यांकन करती है। चौथे स्टेप में पूरी तरह से मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को चुना जाता है और आखिर में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाती है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है? हम आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लीजिए। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही एक्सेप्ट की जाएंगी। किसी भी तरह की ऑफलाइन एप्लीकेशन को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपकी पूरी एप्लीकेशन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसी ईमेल आईडी पर भेजी जानी है। मैं इसे दोहराता हूं ताकि कोई गलती ना हो। cet.division-coop@gov.in। इसे ध्यान से नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एप्लीकेशन के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होंगे।
इसमें आपकी 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की सेल्फ अटेस्टेड मार्कशीट, 2 सिफारिशी पत्र यानी कि रिकमेंडेशन लेटर्स, एक सेल्फ अंडरटेकिंग जिसमें लिखा हो कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और अगर आपके पास कोई अनुभव है तो उसका सर्टिफिकेट शामिल है। ज्वाइनिंग के समय आपको अपने कॉलेज से एक एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना होगा। 1 मिनट रुके, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये जानकारी कहाँ से देख रहे हैं। नीचे कमेंट में अपने राज्य और जिले का नाम जरूर बताइए और ये भी बताइए कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अपने इलाके का नाम कमेंट करेंगे तो हम वहां से जुड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं और हम आपको अप्लाई करने के लिए एक आखिरी सलाह भी देंगे। तो मुख्य बातें ये हैं, ये भारत सरकार के एक टॉप क्लास इंटर्नशिप है। आपको 20,000 रुपए तक का स्टाइपेंड और साथ में 5,000 रुपए का परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिल सकता है, मतलब कुल 25,000 रुपए महीना। सिलेक्शन पूरी तरह से मेरिट पर है, कोई एग्जाम या फीस नहीं है और सबसे जरूरी 5 मार्च 2026 से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये रही हमारी तरफ से एक बहुत ही जरूरी सलाह। ये पक्का कर लीजिए कि आपके दोनों सिफारिश पत्र यानी रिकमेंडेशन लेटर्स बहुत मजबूत हों। इससे किसी ऐसे प्रोफेसर या मैनेजर से लिखवाएं जो आपके काम को अच्छी तरह से जानता हो। लेटर में सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि आपके उन खास स्किल्स और प्रोजेक्ट्स का जिक्र होना चाहिए जो ये साबित करे कि आप चुने गए सब्जेक्ट के लिए सबसे सही उम्मीदवार हैं। कृपया ध्यान दें, ये जानकारी सिर्फ सूचना और जागरूकता के लिए साझा की गई है। किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले सभी डिटेल्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर ध्यान से वेरीफाई जरूर कर लें। किसी भी नौकरी के लिए कभी भी पैसे ना दें। अगर कोई आपको फोन करके नौकरी के नाम पर पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि एक धोखा है। सतर्क रहें। इस तरह की जरूरी जानकारी नियमित रूप से पाने के लिए हमारे YouTube चैनल करियर गाइड 24x7 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जरा सोचिए, सरकारी नीतियों को इतने करीब से समझने का ये अनुभव आपके करियर को कहां से कहां ले जा सकता है। धन्यवाद।